फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी 1 का वन ग्रुप डिस्कनेक्शन जो है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी गाइडलाइंस जो है मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा चुकी हूँ, तो इसके साथ ही आज हम लोग वन ग्रुप डिस्कनेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहली बात ये है कि जो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन करवानी होती है ये हम लोग मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स में करवा सकते हैं ईजीली। उसकी रीज़न ये है कि जो एरोमेटिक रिंग होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में उसमें पोजीशन का कोई भी मसला नहीं होता है। उसमें आप डिस्कनेक्शन जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर पोजीशन आसानी से सेट कर सकते हो, आसानी से इसका फैसला कर सकते हो, क्योंकि उसकी सारी साइड सेम होती हैं। जैसे बेंजीन की रिंग होती है C6H6 होता है ना उसका फॉर्मूला, तो इसकी रिंग में हर साइड जो होती है वो सेम, उस पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की हम बात कर लेते हैं वो भी सेम सेम आ रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें रिएक्शन करवाना ज़्यादा ईजी होता है। तो हम बात कर लेते हैं ईथर्स की, अमाइड और सल्फाइड्स की, जिनमें ईजिली हम लोग डिस्कनेक्शन जो है वो प्रोसीड ऑन करते हैं वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। ठीक है, हम इजीली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हेटेरो एटम मौजूद होता है। कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई ना कोई हेटेरो एटम मौजूद होता है। जैसे कि सल्फ़र की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, या हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, जो कि इनके हेटेरो एटम्स मौजूद हैं इन तीनों में, ईथर्स में, अमाइड्स और सल्फाइड्स के अंदर मौजूद हैं। तो हम जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं वो कार्बन और जो हेटेरो एटम अटैच्ड होता है इनका जो बॉन्ड होता है उसको हम ब्रेक करते हैं, और तो हमारी वन ग्रुप डिस्कनेक्शन हो जाती है। यहाँ पर बात है ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करने की कि वन ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है। तो इन रिएक्शंस को मोस्टली हम न्यूक्लियोफिलिक हेटेरो एटम के ज़रिए से करवा रहे होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक हेटेरो एटम जो होता है ना इनके अंदर वही सारा मूव कर रहा होता है, वो कट होकर साइड पे हो जाता है। तो ये रिएक्शंस जो होते हैं मोस्टली आयनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक कैटाइन बन जाता है, दूसरा एनाइन की फॉर्म में चेंज हो जाता है जब आप इसको डिस्कनेक्ट करवा देते हो किसी भी बॉन्ड को। ज़ाहिर है जब आप तोड़ते हैं तो एनाइन और कैटाइन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो कुछ रिएजेंट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन करवाने के लिए जो रिएजेंट्स हैं उनमें मोस्टली अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ किया जाता है, एसिड क्लोराइड्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वन ग्रुप डिस्कनेक्शन जो है ये आसानी से हो पाए। अगर आप इसमें चेक करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करें एसिड डेरिवेटिव्स का, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जो मोस्ट रिएक्टिव हैं और जो मोस्ट स्टेबल हैं उनको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्म कैसे करते हैं, यहाँ पर साइड पे उन्होंने एसिड को लिया हुआ है और इसके साथ ये अगर PCl5 या SOCl2 का रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड क्लोराइड बन जाता है। इसी तरह से एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ एनहाइड्राइड्स को आप फॉर्म कर लेते हो, एस्टर्स को फॉर्म कर लेते हो, अल्कोहल और ये एसिड जब मिलते हैं। और इसी तरह से आप जो अमाइड्स होते हैं उनको बना लेते हो। ये जो अमाइड होता है ये डायरेक्टली इस तरह से नहीं बनता, थोड़ा सा और प्रोसेसेस कुछ होते हैं, तो इनको भी आपने साथ साथ देख लेना है। ठीक है, और आज जो मेन इसकी एग्जांपल अब हम उस पर आ जाते हैं। इसकी जनरल एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर एक हेटेरो एटम अटैच है, कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्म में है, तो इसको हम जब डिस्कनेक्ट करवाते हैं तो ये जो था हेटेरो एटम ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और जो कैटाइन था ये हमारे पास बन जाएगा, कार्बोनाइल कैटाइन हमारे पास आ गया। यही कार्बोनाइल कैटाइन देन किसी और न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के साथ मिलेगा और एक प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। ये ब्रोमीन भी हो सकती है और OTS भी हो सकता है। इसी तरह से हम डिस्कनेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास कैटाइनिक कार्बन आ जाती है सिंथोन के तौर पे, और ये जो हमारे पास हेटेरो एटम होता है ये भी गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे आता है। तो दूसरे वर्ड्स में हम इस प्रोसेस, इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन का नाम भी दे सकते हैं। कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये एसिड डेरिवेटिव है जिनको ईजी होता है डिस्कनेक्ट करना। हम एक बॉन्ड चूज़ कर लेते हैं पहले ही कि कार्बोनाइल कार्बन और हेटेरो एटम के दरमियान जो बॉन्ड है हमने उसको ही ब्रेक करना है। उसके रीज़न क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन जो होती है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन होती है और जो हेटेरो एटम अटैच्ड होता है, ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम यहाँ से ब्रेक करते हैं। ये रूल है और ये गाइडलाइन वहाँ पर मौजूद भी है जो आपको पहले लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, CX बॉन्ड जो है ये ब्रेक होएगा तो ये अपने आप को एनाइंस में कन्वर्ट कर लेगी। कैटाइन हमारे पास आ गई, ठीक है, कार्बोनाइल कैटाइन है और साथ में हमारे पास जो लिविंग ग्रुप था ये निकल गया। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे XY, कोई भी मतलब आप एसिड ले सकते हो, एसिड हैलाइड ले सकते हो, उसके साथ ये रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के साथ जाकर नेगेटिवली चार्ज जो रिएजेंट है वो अटैच होकर इसको कन्वर्ट कर देगा एक न्यू प्रोडक्ट में, और इसी तरह से ये बाई प्रोडक्ट हमारे पास साइड पे बन जाएगी। तो ये आप कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स जो थी उसकी एग्जांपल थी। बिल्कुल इसी तरह से वन ग्रुप डिस्कनेक्शन की एक और एग्जांपल है, हम एस्टर की ले रहे हैं, जिसमें आपको एस्टर नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन की, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसको हमने यहाँ पर पहले ब्रेक करना है। इसका पहले हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद साथ इसकी सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एनालिसिस में क्या करेंगे, CO बॉन्ड जो है एस्टर का इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा तो PH और O नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास आएगा, और साथ में ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो थी ये ऐसे
आएगी। अब हम इसका नेक्स्ट किसी और रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के नतीजे में जो नेगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच होगा। तो उसके नतीजे में आपके पास जो सिंथोन्स बनेंगे वो PHOH मीन्स अल्कोहल आपके पास आ गई और साथ में ये अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया इसने। तो इसकी अगर आप सिंथेसिस करवाओगे तो आपको इसके थ्रू इसकी सिंथेसिस ईजी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस का लास्ट पे प्रोडक्ट है जो आपके पास आया था, तो इसी से आपने नेक्स्ट इसकी सिंथेसिस करवा लेनी है। इनके लिए जो कैटलिस्ट आपको रिक्वायर होते हैं वो पायरिडीन की प्रेजेंस में आपको एसिड क्लोराइड रिक्वायर होता है। ठीक है, एसिड क्लोराइड मीन्स आप PCl5 को इसमें ले सकते हो, आप SOCl2 को भी इसमें ले सकते हो, SOCl2 इनको भी ले सकते हो जब आप पायरिडीन की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड के साथ। और तीसरी बात है, आप कोई सा भी सॉल्वेंट ऐड कर देते हो इसमें। तो इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल का, तो अल्कोहल और एसिड क्लोराइड जब आपस में मिलते हैं तो ये होता है कि इसका OH बॉन्ड जो है यहाँ से ये ब्रेक होता है और इसके साथ यहाँ से क्लोरीन जो है ये उतर जाती है, HCl सेपरेट हो जाता है और ये आपस में बॉन्ड जो था दोबारा बन जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और इस तरह से दोबारा से आपके पास जो है एस्टर जो है ये दोबारा से बन जाता है। तो यहाँ तक हमारी डिस्कनेक्शन जो थी, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, इसकी 2 एग्जांपल्स मैं आपको साथ साथ करवा चुकी हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद आगे की जो एग्जांपल्स हैं विद एनालिसिस एंड सिंथेसिस इसको साथ साथ करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।